Good morning, students. This is your English class, and today's class we are going to understand our next chapter of grammar book, that is conjunctions. So you need to open the chapter number 26, conjunctions we are going to study today. So now let's begin the class. A point conjunction. A conjunction is a word used to join words, groups of words, or sentences. Anna and Lucy are sisters. Anna is simple but Lucy is clever. Anna gets punished, although the mischief is done by Lucy. In these sentences, the words and, but, and although have been used as conjunctions. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये समझना है कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग होता है संयोजक, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी दो वर्ड्स को जोड़ता हो, किसी दो फ्रेजेस को जोड़ता हो या किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो, जिसको हम क्लोज भी बोलते हैं, तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि लिंक करने वाला जो वर्ड होता है, जो किसी दो फ्रेजेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में एना एंड लूसी, तो एना एंड लूसी दो वर्ड है, उनको एंड ने जोड़ दिया है। यहाँ पे दो क्लोज है, एना इज सिंपल बट लूसी इज क्लेवर, तो बट ने इन दोनों क्लोजेस को जोड़ दिया है। यहाँ पे भी दो क्लोजेस हैं, एना गेट्स पनिश्ड ऑल्दो द मिस्chief इज डन बाय लूसी, तो दो क्लोजेस हैं, यहाँ पे दो बातें हैं, तो उनको ऑल्दो ने जोड़ दिया है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कंजंक्शंस, राइट? So linking words are called conjunctions. Simply we can understand. B point. In the following sentences, the words printed in bold letters have been used as conjunctions. तो ये जो वर्ड्स हैं जो बो लेटर में लिखे गए हैं, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम। ही फेल ऑफ अ हॉर्स एंड हर्ट हिज लेग। वो घोड़े से गिर गया और उसको चोट लग गई उसकी लेग पर। तो एंड वर्ड है, कंजंक्शन है, दो क्लोज को जोड़ दिया, एडिशन करने का काम करता है एंड। नेक्स्ट, हर राइटिंग इज गुड बट हर स्पेलिंग्स आर वीक। उसकी राइटिंग अच्छी है परंतु उसकी स्पेलिंग्स है वो गलत होती है, वीक है, यानी कि स्पेलिंग्स में वो मिस्टेक करता है या करती है। तो हम देख सकते हैं बट इज कंजंक्शन। जब हमें कोई दो कंट्रास्ट बातें कहनी हो, ऐसी बातें कहनी हो जो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो तब हम बट कंजंक्शन को यूज करते हैं कंट्रास्ट को शो करने के लिए, राइट? हर राइटिंग इज गुड, ये पॉजिटिव बात है। हर स्पेलिंग्स आर वीक, ये उसके अपोजिट बात है। तो यहाँ पे हमने बट कंजंक्शन को यूज किया है कंट्रास्ट को दिखाने के लिए। यू कैन वोक यू कैन वोक अप टू द टेम्पल और गो देयर बाय ए हेलीकॉप्टर। तुम टेम्पल तक वॉक करके जा सकते हो और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जा सकते हो। तो जब हमको ऑप्शन देनी हो किसी को, तो ओ जो वर्ड होता है इंग्लिश का, या के मीनिंग के, हिंदी वाले या के मीनिंग के लिए यूज करते हैं, जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं। या तो तुम टेम्पल चल के जा सकते हो या तुम टेम्पल हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। दो हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए हम और कंजंक्शन को यूज करते हैं। She said that she would never deceive her friends. उसने कहा कि वह कभी भी अपने फ्रेंड को डिसीव यानी कि धोखा नहीं देगी। तो इस तरह की कंजंक्शन को जोड़ने के लिए हम दैट वर्ड को यूज करते हैं। जो एडिशन होती है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग होता है कि। शी सेड, उसने कहा कि शी वुड नेवर डिसीव हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड को कभी भी डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट, वी स्टॉप्ड वर्किंग व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 5। हमने काम करना बंद कर दिया जब क्लॉक में 5 बज गए थे। तो व्हेन क्या होता है? टाइम को डिनोट करता है, भी उसने वो काम करना कब बंद किया? जब 5 बज गए थे। तो व्हेन को हिंदी मीनिंग के जब के लिए यूज कर सकते हैं, जब हमने टाइम को बताना हो। सो नेक्स्ट नंबर 6, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अपने पेपर को केयरफुली पढ़ो अपनी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले। तो बिफोर को हम यूज करते हैं जब हमने पहले का मीनिंग ऐड करना हो। हिंदी वाला जो वर्ड मीनिंग होता है पहले, उसकी सेंस देनी हो, तो वहां पे हम बिफोर यूज करते हैं, किसी काम के होने से पहले, राइट? मेक हे वाइल द सनशाइन। तो जिस समय सनशाइन है उस समय मेक हे कर लो, यानी कि मौके का फायदा उठा लो, ये एक ईडियम है।
तो while का मतलब होता है जिस समय या उस समय, तो उस मीनिंग के लिए हम while वर्ड को यूज करते हैं। He has not come to school since he fell ill. Since का एक और मीनिंग होता है, जब से भी होता है और क्योंकि भी मीनिंग होता है। बिकॉज और सिंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्योंकि यानी कि बिकॉज के मीनिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब है वो स्कूल नहीं आ सकता, वो स्कूल नहीं आया है क्योंकि वो बीमार था, राइट। द क्रॉप्स ड्राइड अप बिकॉज इट डिड नॉट रेन इट ऑल। तो बिकॉज और सिंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बिकॉज को यूज कर लो या सिंस को यूज कर लो, राइट। जब हमने किसी रीजन को एक्सप्रेस करना हो, किसी बात के काम होने की रीजन को बताना हो, तो बिकॉज या सिंस को हम यूज करते हैं। इफ यू आर चेयरफुल यू विल वर्क बेटर। अगर तुम खुश हो तो तुम अच्छे से काम करोगे। तो इफ को यूज करते हैं जब हमें कंडीशन को ही बतानी हो कि तुम अच्छे से काम करोगे अगर तुम खुश हो। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होगी यानी कि अगर तुम खुश हो तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा, तो फिर ये रिजल्ट आएगा। तो जब कंडीशन को बताना हो तो हम इफ कंजंक्शन को यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यदि। यदि तुम खुश हो या अगर तुम खुश हो, अगर या यदि के मीनिंग के लिए हम इफ कंजंक्शन को यूज करते हैं। You can't go home unless you have completed the work. तुम घर नहीं जा सकते हो जिस समय तक या जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हो। तो अनलेस को हम यूज करते हैं जिस समय तक या जब तक के सेंस के लिए, जब हमें कोई कंडीशन बतानी हो कि तुम घर नहीं जा सकते उस समय तक जब तक तुम अपना पूरा होमवर्क नहीं कर चुके हो, उस समय तुम घर नहीं जा सकते। Sentence number 12, I respect him although he is very strict. तो जब हमें कोई कंट्रास्ट दिखाना हो कि जब कोई दो अपोजिट बात लिखनी हो तो हम ऑल्दो को यूज करते हैं। उसका हिंदी मीनिंग होता है ऑल्दो का हालांकि या यद्यपि। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ हालांकि वह बहुत स्ट्रिक्ट है, यद्यपि वह बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट। तो कंट्रास्ट मीनिंग दिखाने के लिए हम ऑल्दो को यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है हालांकि या यद्यपि। क्लियर। नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 1। पिक आउट द कंजंक्शंस इन दीज सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन कहाँ लिखी होती है? दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कंजंक्शन होती है वो मिड में लिखी जाती है, परंतु कभी कभी कंजंक्शन को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। उस कंडीशन में अक्सर वहां पे कोमा दिया होता है बीच में, राइट। तो इस सेंटेंस में कोमा नहीं है तो कंजंक्शन बीच में है। हरी अप और वी माइट गेट लेट। जल्दी करो अदरवाइज हम या और हम लेट हो जाएंगे। तो और क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। When the teacher entered the class, everybody stood up to greet her. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? बीच में होती है, बट यहाँ कोमा दिया हुआ है। तो कोमे वाले सेंटेंस में क्या होता है? हम वो पार्ट आगे लिख देते हैं। तो व्हेन कंजंक्शन ये, राइट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, everybody stood up to greet her when the teacher entered the class. तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि when the teacher entered the class, everybody stood up to greet her, right? So both the ways are right. He said that he was sorry for his mistake. So what is the conjunction? That is conjunction here. I have not met Rohit since the holidays began. So what is the conjunction? Since is conjunction here. If you press the escape key, you will reach the opening page. So what is the conjunction? If is conjunction here, you can see comma is here. So last part has come in the front, like in starting, right? Sentence number 6. A virus corrupted all my files while I was browsing the internet. While is conjunction here. Although the night was dark, he did not feel afraid. Although is conjunction here, comma you can see here. You can't get admission here unless you pass an entrance test. Unless is conjunction here. Shilpa picked the novel and finished it in one sitting, and is conjunction here. So conjunction we can understand very easily. Linking words are called conjunctions. Clear? He should be allowed to join as he is a friend, as his conjunction. He will be promoted soon if he continues to work sincerely. If his conjunction here. Wait here until I come back. Until is conjunction here. Clear? So these all are the conjunctions. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शन। हमने यहाँ पे सुटेबल कंजंक्शन को फिल करना है। हमें देखना होता है कि कौन सी कंजंक्शन की सेंस वहां पे अप्रोप्रिएट है, सही है, वही कंजंक्शन हमें फिल करनी होती है, राइट।
So let's start to do. Please wait. Yes. Now let's start. Fill in the blanks with suitable conjunction. You should return the book in time. तुम्हें अब बुक को टाइम पे रिटर्न कर देना चाहिए. You will be fined. तुम्हें फाइन लग जाएगा. तुम्हें बुक को टाइम पे रिटर्न करना कर देना चाहिए. Otherwise you will be fined or you will be fined. So whatever you want to fill, you can fill here. You can mention here or otherwise. Otherwise का मतलब होता है नहीं तो. यू तुम्हें अपनी बुक को टाइम पे रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं तो तुम पर फाइन लग जाएगा. नहीं तो के मीनिंग के लिए अदरवाइज हम वी कैन यूज हियर और वर्ड आल्सो वी कैन यूज हियर. नेक्स्ट, यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम, यू विल बी फाइंड. सो हियर वी कैन मेंशन, हमें यहाँ पे कंडीशन को शो कर रहे हैं, तुम पर फाइन लग जाएगा अगर तुम बुक को टाइम पर रिटर्न नहीं करते हो. तो वी कैन मेंशन हियर इफ यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम, अगर तुम बुक को टाइम पर रिटर्न नहीं करते हो तो तुम पर फाइन लग जाएगा. राइट. सो एक्चुअली वी नीड टू सी द सेंस which conjunction is suitable there. Okay. नेक्स्ट, आई फाउंड द लैपटॉप एक्सपेंसिव. मैंने पाया कि वो लैपटॉप ना बहुत महंगा था. आई डिड नॉट बाय इट. लैपटॉप बहुत महंगा था, मैंने वो नहीं खरीदा. लैपटॉप बहुत महंगा था इसलिए मैंने वो नहीं खरीदा. आई फाउंड द लैपटॉप एक्सपेंसिव सो आई डिड नॉट बाय इट. सो वी कैन मेंशन हियर, सो I did not buy the laptop. Sentence number 4. I did not buy the laptop. मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा. I could not afford it. मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता था. मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा क्योंकि मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता था. So you can mention here, I did not buy the laptop because I could not afford it. Afford it. Or you can mention, I did not buy the laptop since I could not afford it. Or as also you can mention, because as is also the synonyms of because or since. तो यहाँ पे because मेंशन कर सकते हो, since मेंशन कर सकते हो, as मेंशन कर सकते हो. तीनों का मीनिंग एक ही होता है, जो हमें रीजन को एक्सप्रेस करना होता है. नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 5. ही वॉज हार्ड अप हिमसेल्फ, ही गेव मी अ लिटिल मनी. वो आप पैसों की तंगी में था, फिर भी उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए. He was hard up himself yet or still. फिर भी के मीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं yet को और still को. Yet he gave me a little money. वो आप पैसों की बहुत मुसीबत में था, फिर भी उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए. तो यहाँ पे फिर भी का मीनिंग यानी कि yet का मीनिंग सुटेबल है, तो यहाँ पे हमने yet फिल किया. सेंटेंस नंबर 6. The speech was over. The children sang the national anthem. When the speech was over, जब स्पीच खत्म हो गई थी, चिल्ड्रन ने नेशनल एंथम को गाया. तो व्हेन की सेंस यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, तो हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि कब चिल्ड्रन ने वो नेशनल एंथम गाया, जब स्पीच खत्म हो गई थी. राइट. सो व्हेन इज राइट वर्ड हियर. द वेदर इज बैड, वी कांट पोस्टपोन दिस मीटिंग. हम इस मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, मौसम खराब है. तो हम यह मेंशन कर सकते हैं, हम इस मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं यद्यपि, हालांकि मौसम खराब है. सो वी कैन राइट हियर, ऑल्दो द वेदर इज बैड. हालांकि या यद्यपि के लिए हम यूज करते हैं ऑल्दो को. ऑल्दो द वेदर इज बैड वी कांट पोस्टपोन दिस ट्रिप. राइट. सो ऑल्दो इज राइट वर्ड हियर. ज्वाइनिंग सेंटेंस विद हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. हम कंजंक्शन की हेल्प से जो सेंटेंस को ज्वाइन कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. We use and to add one statement to another. जब हमें एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ना हो तो हम बेसिकली वहां पे add यूज करते, सॉरी एंड यूज करते हैं. जैसे कि the train stopped, sorry, the train stops at मथुरा, the train stops at आगरा. सो ये दो स्टेटमेंट है, इनको हम जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, the train stops at मथुरा and आगरा. दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया हमने, स्टेटमेंट को जोड़ दिया एंड वर्ड यूज करके. I want some bread to eat. I want some milk to drink. I want some bread to eat and I want some milk to drink. So एंड वर्ड से हमने क्या किया, दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया. तो एंड वर्ड क्या काम करता है, क्या किस चीज में हेल्प करता है, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है. राइट. The same way we need to understand about the but.
We use but to join two statements when there is a contrast between them. जब दो स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट मतलब एक बात जो हो दूसरी बात उससे बिल्कुल अपोजिट हो, उसकी बिल्कुल उल्टी बात हो, तो उस बात के लिए हम यूज करते हैं बट। जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस। तो ये जो पर्सन है जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है, तो जो पर्सन इंटेलिजेंट है अक्सर ये सोचा जाता है कि वो केयरलेस नहीं होगा, परंतु हम यह कह रहे हैं कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है और केयरलेस है। तो एक बात तो पॉजिटिव है, दूसरी बात उसकी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट बात को मेंशन कर रहे हैं। एक हमने पॉजिटिव बात लिखी, अब जो पॉजिटिव बात होती है दूसरी भी अक्सर पॉजिटिव होती है, परंतु उसका उल्टा है, वो केयरलेस है। तो इसी सेंस को बोलते हैं कंट्रास्ट, यानी कि जो चीज हम किसी के बारे में अच्छी बोलते हैं, एक बात अच्छी है दूसरी बात उसके अपोजिट होती है, नेगेटिव होती है, तो वो कंट्रास्ट हो गया। तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम बट कंजंक्शन को यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परंतु। हम इसको लिख सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, राइट। तो बट क्या काम करता है, दो कंट्रास्ट स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। द डेज आर वेरी हॉट, दिन है बहुत गर्म है। द नाइट्स आर प्लेजेंट, जो नाइट है बहुत ही प्लेजेंट है, सुख देने वाली है, सुखदाई है। तो जब डेज गर्म है तो वो माना जाता है कि जो रातें होंगी वो भी गर्म होंगी। तो ये हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि दिन तो गर्म है और रातें बहुत ठंडी है, बहुत अच्छी है, प्लेजेंट है। तो यहाँ पे हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, उल्ट मतलब यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके अपोजिट जा रही है। तो यहाँ पे उस कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम परंतु वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि बट वर्ड को यूज करते हैं। सो वी कैन राइट हियर the days are very hot, but the nights are pleasant, right? And joins two similar statements, ideas, but joins two statements, ideas when there is a contrast between them. The same thing I have told you. Okay. So join each pair of sentences by using and or but. इन पेयर को जोड़ना है हमने and और but से. The driver applied the brakes, the train stopped. ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया और ट्रेन रुक गई. Then we can say here the driver applied the brakes and the train stopped. एंड वर्ड यूज कर सकते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया और ट्रेन रुक गई. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप. यहाँ पे देखो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं हमने कि ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जनरली ट्रेन को रुक जाना चाहिए, परंतु हमें कह रहे हैं ट्रेन डिड नॉट स्टॉप। तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम बट यूज करेंगे, परंतु जिसका मीनिंग होता है. सो वी कैन राइट हियर the driver applied the brakes but the train did not stop. Clear? The chairman's speech was brief, it was impressive. तो अलग स्टेटमेंट है, ये कंट्रास्ट शो कर रहे हैं इसमें कि जो चेयरमैन की स्पीच थी वो बहुत ब्रीफ ब्रीफ थी, यानी कि बहुत छोटी थी, उसके बाद भी वो इम्प्रेसिव थी, तो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं. तो अक्सर ही जनरली माना जाता है कि इसकी स्पीच ब्रीफ हो तो इम्प्रेसिव नहीं होती, परंतु यहाँ पे कंट्रास्ट है. सो वी कैन राइट हियर द चेयरमैन्स स्पीच वाज ब्रीफ but impressive. And rest two exercise means like two sentences you should do by yourself. Okay. Sentence number 4. So 4, 5, 6, and 7. These 4 sentences you have to do by yourself. Now let's understand about or. We use or to express choice. जब हमें किसी को choice देनी हो, यानी कि किसी के सामने कोई choice हो कि तुमने ये काम करना है या वो काम करना है, तो choice के लिए हम क्या करते हैं, or use करते हैं. जैसे carry the jug carefully, you will spill the water. कैरी द जग केयरफुली और यू विल स्पिल द वाटर. हम उससे किसी को सामने वाले को दो ऑप्शन देख रहे हैं, दे रहे हैं कि या तो तुम उस जग को केयरफुली लेके आओ और तुम क्या कर दोगे, उस पानी को स्पिल कर दोगे, पानी को खिंडा दोगे, पानी तुमसे उस जग से निकल जाएगा तुम्हारी वजह से. तो हम ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम और यूज कर सकते हैं. यू शुड लीव द रूम, यू शुड सिट क्वाइटली. तो हम किसी को ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो तुम चुप बैठो या तो तुम रूम से चले जाओ. तो यू शुड ईदर लीव द रूम और सिट क्वाइटली, राइट. तो ऑप्शन देने के लिए जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो, दो चॉइस हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और कंजंक्शन को यूज करते हैं. क्लियर? और ईदर और नीदर नोर यूज टू सजेस्ट चॉइस अल्टरनेटिव. तो देखो अक्सर क्या होता है जहां पे ईदर लिखा जाता है ना वहां पे और भी लिखा जाता है. तो ये कंजंक्शन जो होती है ये और के साथ ये वर्ड जो होता है ये साथ में आता है, डिटर्मिनर होता है इधर, और जो हमारी होती है कंजंक्शन होती है. जब या तो या मीनिंग कन्वे करना हो तो हमने
ईदर और लिखना होता है, जब ना तो ना मीनिंग कन्वे करना होता है तो नीदर नोर लिखना होता है। कुछ एग्जांपल्स आगे आएंगे, उससे समझ जाएंगे इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। एक्सरसाइज नंबर 4, join each pair of sentences by using or। आपने और यूज करके इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। हैज द चीफ गेस्ट अराइव्ड, हैज ही गोट लेट, क्या चीफ गेस्ट आ गए हैं, क्या चीफ गेस्ट लेट हो गए हैं। सो हाउ कैन वी ऐड द और एंड हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस विद दिस। सो वी कैन से हियर हैज द चीफ गेस्ट अराइव्ड और हैज ही गोट लेट। चीफ, क्या चीफ गेस्ट आ गए हैं या फिर चीफ गेस्ट लेट हो गए हैं। तो और ऐड करके हम दोनों, हमने जो सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको जोड़ दिया, ऑप्शन दे दिया हमने, राइट। नेक्स्ट, पे द बिल इन टाइम, अपने बिल को टाइम पे पे करो। यू विल हैव टू पे फाइन, तुम्हें फाइन देना पड़े। सो हाउ वी कैन यूज और हेयर, वी कैन से हेयर पे द बिल इन टाइम और यू विल हैव टू पे अ फाइन। अपने बिल को टाइम पे करो, अदरवाइज या और तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। water the plants regularly, they will die। water the plants regularly और या otherwise they will die। इनकी दो ऑप्शन है, या तो उनको पानी दो या वो मर जाएंगे, दोनों में एक ऑप्शन तुम्हें चूज करनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग must be controlled at the glaciers, oh sorry, all the glaciers will melt। so we can write here global warming must be controlled or yeah, otherwise all the glaciers will melt। Prices should be brought down, the poor will be in trouble। Prices should be brought down or yeah, otherwise the poor will be in trouble, right? So in this way we can use or nor। Now let's talk about the although and though। Like but, although and though can be used to express a contrast। तो but की तरह although और though को हम contrast को show करने के लिए, यानी कि अपोजिट बात को show करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि he work he works very hard, he does not get good marks। वो बहुत मेहनत करता है, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि जो बहुत मेहनत करता है उसको अक्सर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, परंतु हम उसकी अपोजिट बात कह रहे हैं कि परंतु उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो बट वी कैन मेंशन हियर he works very hard but he does not get good marks। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं although या though he works very hard he does not get good marks। The both the things, both the words are giving the same meaning। their house is small, it is comfortable। their house is small but comfortable। although their house is small it is comfortable। so although या दो को हमें स्टार्टिंग में लिखना होता है, राइट। तो जो हमारी बात होती है जहां पे हम बट यूज करते हैं वहां पे हमने ऑल्दो या दो को नहीं यूज करना होता। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, जो रीजन होता है, जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, अक्सर पॉजिटिव होती है, तो वहां पे हमें ऑल्दो या दो लिखना होता है, राइट। नेक्स्ट, ऑल्दो या दो यूज टू एक्सप्रेस अ कंट्रास्ट। ऑल्दो या दो को हम कंट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग ऑल्दो या दो। ऑल्दो या दो का मीनिंग एक ही होता है, हालांकि या यद्यपि, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसको हमने एक स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लिखना होता है, राइट। जैसे द सॉरी दे बैटेड बैडली दे वन द मैच। अगर हम बट से जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे उन्होंने अच्छी बैटिंग की परंतु, सॉरी उन्होंने गंदी बैटिंग की परंतु वे मैच जीत गए। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में बट की हेल्प से दे बैटेड बैडली बट दे वन द मैच। ऑल्दो दो से कैसे लिखेंगे, ऑल्दो या फिर दो दे बैटेड बैडली दे वन द मैच, राइट। ऑल्दो दो को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, बट को लिखना हो तो इनके बीच में लिखते हैं। क्लियर। he joined the office recently, he gets a higher salary than his colleague। So although he joined the office recently, he gets a higher salary than his colleague, right? So in this way, you have to do this exercise. Rest of sentences you should do by yourself। Now let's come on the because as since। We use these conjunctions to join two sentences if one of them says something and the other gives a reason for it। तो जब हमें रीजन को एक्सप्रेस करना हो, जब कोई रिजल्ट आ जाता है तो रीजन को एक्सप्रेस करना हो तो हम बिकॉज या एज या सिंस को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वो आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। वो आज स्कूल नहीं आया एक रिजल्ट है, और रीजन क्या है उसका, क्योंकि वो बीमार था। तो रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम बिकॉज एज या सिंस को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि उसके अच्छे मार्क्स आए हैं,
उसके अच्छे मार्क्स आए हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, राइट। तो रीजन क्या है उसके अच्छे मार्क्स आने का? क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। तो रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, कारण को एक्सप्रेस करने के लिए हम बिकॉज, एज या सिंस को यूज करते हैं। तीनों ही कंजंक्शन सेम मीनिंग के लिए यूज की जाती है। We use these conjunction to join two sentences if one is them says something and other gives a reason for it. The same thing I have told you. He is pure of heart, he remains cheerful. As he is pure of heart, he remains cheerful. He remains cheerful because he is pure of heart. Same thing. As you want to use, you can use. अक्सर जो as word होता है उसको पहले यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ सिंस को बीच में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पहले यूज किया जाता है, हालांकि हम बीच में भी यूज कर सकते हैं उसको। Punit is Punit is very sad. He has lost his books. As Punit has lost his books, he is very sad. Punit is very sad because he has lost his book. Punit is very sad since he has lost his books. तो रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम because as और since को यूज करते हैं। So this exercise you have to do by yourself. First, I'd let you know that how to do this. Vibhu is crying. Somebody has stolen her doll. Vibhu is crying because, yeah, since, yeah, as somebody has stolen his doll. Gandhiji never told a lie. Everybody trusted him. Everybody trusted him. सभी ने उस पर विश्वास किया क्योंकि because Gandhiji never told a lie. Right? So in this way you have to do this exercise. If and unless. These conjunctions suggest कंडीशन। ये वाली कंजंक्शन जो होती है इफ या अनलेस, इफ यूज करते हैं अगर या यदि के मीनिंग के लिए, और अनलेस यूज करते हैं का मीनिंग होता है जब तक नहीं। तो जब तक नहीं के मीनिंग के लिए हम अनलेस को यूज करते हैं। जैसे कि यू विल बी ग्रांटेड लीव, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। यू मस्ट अप्लाई इन टाइम, तुम्हें टाइम पे, अगर तुम टाइम पे अप्लाई करते हो। यू विल बी ग्रांटेड लीव, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम टाइम पे अप्लाई करते हो। तो अगर के सेंस के लिए यानी कि कंडीशन जब हमें बतानी हो तो इफ यूज करते हैं। You will not be granted leave unless you apply in the time. तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी अगर जब तक तुम टाइम पे अप्लाई नहीं करते हो। तो सेम बात है, परंतु इसमें नोट मेंशन करना होता है, बट अनलेस के अंदर वाले पार्ट में नोट ऑलरेडी दिया होता है। दोनों बातों का अल्टीमेट मीनिंग सेम है, परंतु कहने का तरीका अलग है। हमने कहना है कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम टाइम पे अप्लाई करते हो, तो इस बात को ऐसे बोल सकते हो, यू विल बी ग्रांटेड लीव इफ यू अप्लाई इन टाइम। इस बात को ऐसे ही बोल सकते हो, यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी अनलेस यू अप्लाई इन द टाइम, जब तक तुम समय पे अप्लाई नहीं करते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि समय पे अप्लाई करोगे छुट्टी मिल जाएगी। तो अनलेस वाले सेंटेंस में नोट हमें लिखना होता है, परंतु अनलेस के बाद जो पार्ट होता है उसमें नोट नहीं लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें अनलेस के मीनिंग में ही नोट होता है। You should sign these papers, she will get the loan. If she signs these papers, she will get the loan. Unless she signs these papers, she will not get the loan. The same thing, right? So you have to do this exercise. Join each pair of sentences by using if or unless. अपने इन sentences को जोड़ना है if या unless use करके, right? तो दोनों ही तरीके से आपने सेंटेंस को बनाना है, इफ से भी अनलेस से भी। लाइक यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, यू विल कीप फिट। तो हम कह सकते हैं इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल कीप फिट। एंड हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अनलेस यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू वोंट या यू विल नॉट कीप फिट, राइट। तो अनलेस के साथ हमने नोट वाला सेंटेंस लिखना है। जॉन मस्ट कंप्लीट द वर्क, ही विल बी अलाउड टू गो होम। If John completes the work, he will be allowed to go home. और हम कह सकते हैं unless John completes the work, he will not be allowed to go home. Right? So in this way, you have to do this exercise. Okay? And rest of things we will discuss in the next class. And now, if you want to ask any question regarding today's class,